एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे जनवरी 2025 की मंथली करंट अफेयर्स के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको कुछ ना कुछ जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इसरो और के द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स मिशन और इसको PSLV C-60 से लॉन्च किया गया है। समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल जो है बोस्टरिंग आर्क ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही ये कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है काम्या कार्तिकेयन। प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, और इसने पटना पायरेट्स को हरा दिया है। और पहली बार प्रो कबड्डी लीग का आयोजन कब किया गया था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यूएनओ के द्वारा 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंटरनेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंटरनेशनल सहकारिता वर्ष, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास, इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये अभी हाल ही में यानी कि जनवरी में मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में शुरू हुआ है। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब ये किसने जीत लिया है? बंगाल के द्वारा जीता गया है। इसरो के 100वां मिशन को लॉन्च किया गया है और 100वें मिशन का नाम था NVS-02। इसको GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? अब हाल ही में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित है, मनु भाकर ये शूटिंग से संबंधित है, और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है और पैरा खिलाड़ी हैं। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है? एयर इंडिया, यानी कि फ़्लाइट के अंदर भी वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना ये कहाँ पर शुरू हुई है? गुजरात के जामनगर में। बच्चों और बुजुर्गों में HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मामलों में तीव्रता दर्ज हाल ही में कहाँ पर देखने को मिली है? तो ये मिली है चीन में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ पर शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर में, और इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और पहला मुगल शासक जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा की थी तो वो बना था अकबर। अकबर को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वहाँ पर यात्रा की थी और उसके बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और इन्हीं के नाम पर उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? साई प्राजपे को प्राप्त हुआ है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। तो ये किस देश का है? तो अमेरिका का। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री ये है चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ये है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर का नाम क्या था? तारा और तेजस। और 38वां नेशनल गेम जो उत्तराखंड में हुआ था इसके शुभंकर का नाम था मौली पक्षी। और 33वां पेरिस ओलंपिक इसके शुभंकर का नाम था फ्रीज टोपी। भारत सरकार ने GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अपनाने की घोषणा की है 2022-23। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन ये है जम्मू कश्मीर। POEM-4 मिशन के साथ इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो ये हुआ है लोबिया में। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी ये कहाँ पर हुआ है? मिजोरम के आइजोल में। और जो 2025 से 2039 तक की होगी
यानी कि 14 साल तक ये जनरेशन होगी, जनरेशन बीटा। और इसका पहला बेबी मिजोरम के आइजोल में हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं पोंगल, और ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है, और इस पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में होता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 ये कहाँ पर मनाया गया? तो इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में, और इसमें चीफ गेस्ट थे त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति। कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? जस्टिन ट्रूडो ने। भारत पोल पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राजीव रंजन सिंह ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर किया है? सिक्किम में। 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? द ब्रूटलिस्ट फिल्म को। 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, और ये था 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? प्रोबो सुबियांतो थे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और इसकी थीम रखी गई थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगर पूछा जाए पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब कौन थे? तब थे सुकर्णो, ये भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 1951 में नेपाल के राजा चीफ गेस्ट बनाए गए थे। 1952 और 53 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। और इससे पिछले वर्ष यानी कि 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो इतने हमको रखने हैं ध्यान। और 75वां गणतंत्र दिवस था 2024 में, और 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे प्रोबो सुबियांतो। और पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसरो का 11वां अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुआ है? वी नारायणन। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष ये बने हैं बहादुर साहू। UIDAI के अध्यक्ष कौन है? भुवनेश्वर कुमार। और आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है UIDAI। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 6.4%, और 2026 में 6.3 से 6.8% रखा गया है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य ये कौन बन गया है? इंडोनेशिया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो यह है रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी वित्तीय सुविधा की घोषणा की जाएगी? तो ये की जाएगी 150 के यानी कि 1.5 लाख रुपए। साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कितनी रैंक हासिल हुई है? 3rd। साइबर मामलों में भारत की रैंक है 3rd। और अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्रिटेन में। और इसके विजेता बने हैं अनाहत सिंह। ऑनलाइन वन्य अपराध संबंधी FIR दर्ज किस पोर्टल पर किए जाएंगे? गुरुडाक्षी पोर्टल पर। और ये पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 ये बुक किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। जो G20 2023 में हुआ था जब, तो G20 के शेरपा यही बने थे जो उस समय नीति आयोग के CEO होते थे। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला वर्ल्ड की तीसरा एयरपोर्ट ये कौन बन गया है? मुंबई एयरपोर्ट, जो इंडिया का पहला है और विश्व का 3rd बन गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की गई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। नेवी प्रोजेक्ट के तहत P-75 के तहत शामिल 6वीं और लास्ट स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी ये है वागशीर। पहली थी INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया है सिल्वर नोटिस।
वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और जल समुद्र तट का संबंध कहाँ से है? केरल से। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या था? तो ये था अमोनियम फास्फेट। प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में शुरू इन रोड परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध प्राकृतिक रबड़ से। +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? DRDO ने, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर ये निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पर शुरू हुई है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? रूस ने। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? तो ये किया है अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। यूनेस्को विरासत का प्रमाणन पत्र प्राप्त हाल ही में किस हुआ है? और 43वीं साइट कौन सी बन गई है? चराईदेव मोइदम, जो असम की है, और ये असम की तीसरी यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गई। इससे पहले 2 और है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। इनके बाद तीसरी बन गई है मोइदम। और नॉर्थ ईस्ट की पहली कल्चरल हेरिटेज साइट ये है मोइदम। मवेशियों संबंधी कनूमा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा शुरू कहाँ पर हो गई है? आंध्र प्रदेश में। भार्गवास्त्र का संबंध कहाँ से है? तो ये स्वॉर्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। और मकरविलक्कू फेस्टिवल ये केरल में सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और भगवान अयप्पन को ये समर्पित है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस बने हैं। स्वामित्व योजना ये क्या है? ये एक संपत्ति कार्ड है जिसका संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है? पटना में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 महिला एकल का खिताब ये जीता है NC यंग ने। 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका के ये बने हैं JD वेंस। और 47वें राष्ट्रपति बने हैं और वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। लेबनान के हैं जोसेफ ओन। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को। 72 फीट ऊंची देश की सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है MIT के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और व्यापार के डॉक्यूमेंट रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है एंटिटी लॉकर को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव हाल ही में बनाया गया है संजीव रंजन को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और कल्याण उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में इंडिया की रैंक कितनी है? 3rd। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ ये कहाँ पर किया गया है? केरल में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 4th। ग्लोबल डाटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में भारतीय बैंक शामिल हैं। तो भारतीय बैंक 3 शामिल हैं। और 3 कौन कौन से? HDFC, ICICI और SBI बैंक। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? इनकोइस को दिया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाले एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड किसे प्राप्त किया गया है? डेविड बेहकम और डायने वॉन और रिकिन यामामोटा को। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ये बने हैं माइकल मार्टिन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन हासिल करने वाली फिल्म है अनुजा। और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? कोलकाता, इंडिया में किया गया। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटेमी का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर से। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल भारत का पहला शहर ये बन गए हैं उदयपुर और इंदौर। और 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां। और चीफ गेस्ट कौन थे? प्रोबो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 किन किन को दिया गया? वासुदेवन नायर को, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा और लक्ष्मी नारायण को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जेनिक सिनर जो इटली के हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया। टेस्ट T20 में किसने जीता क्रिकेटर ऑफ द ईयर? अर्शदीप सिंह। और आईसीसी क्रिकेट टीम का कप्तान ये थे रोहित शर्मा। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य हाल ही में किसको चुना गया है? जय शाह को जो आईसीसी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। ई समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ये ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। और सुरमा हॉकी क्लब इसमें हार गया है यानी कि उपविजेता है। प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल को लॉन्च कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर पेड़ों पर एक QR कोड लगाया जाएगा जिससे पेड़ की उम्र और उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? यूएई ने। सागर फील्डर सोवर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का से सम्मानित ये कौन है? जसप्रीत बुमराह। 38वां नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड। और शुभंकर का नाम है मौली पक्षी। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब ये दिया चितले ने जीता और श्रीजा अकुला को हराया। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तेलंगाना में। LID 568 इसका संबंध कहाँ से है? तो ये विशालकाय ब्लैक होल है। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट GPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाला DeepSeek AI किसने विकसित किया है? चाइना ने, क्योंकि ये फ्री है इसलिए ये काफ़ी फेमस हो गया है। इसरो के द्वारा 100वां मिशन NVS-02 को लॉन्च किया गया है। तो कहाँ से लॉन्च किया गया? JSLV F-15 से लॉन्च किया गया। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जत्रा ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया? उत्तर प्रदेश को। और महाकुंभ की झांकी ये थी। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी हाल में किसने दी है? हिमाचल प्रदेश में। अनुच्छेद 25 के तहत लाउडस्पीकर को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश ये किसने दिया है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इन असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ जहां पर भारत का पहला तेल का कुआं 1901 में खोजा गया था। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ISPOT पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। तकनीकी समस्या के निपटान के लिए सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसके लिए अधिनियम आया था 1992 में। मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाजो आकाशगंगा की खोज की है। तो ये कहाँ पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में। तो मीरकैट टेलीस्कोप ये साउथ अफ्रीका में स्थित है और इसके द्वारा एक नई जो मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाजो आकाशगंगा की खोज की है। तो ये थी हमारी जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स जो हमने मात्र 19 मिनट में कंप्लीट कर दी है।
और इसी प्रकार हम 6 महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी नेक्स्ट सैटरडे को। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।